नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ अमृता पन्हाळे, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षिका इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आज मराठी विषयामध्ये आपण इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 10 आम्ही हवे आहोत का हा आज आपण शिकणार आहोत. पण मुलांनो, आपण या पाठाचे 2 विभाग केलेले आहेत. तर आज आपण दुसरा विभाग सेकंड पार्ट आज आपण शिकणार आहोत. पण तत्पूर्वी आपण पहिल्या पार्टमध्ये काय शिकलो हे मी तुम्हाला थोडंसं सांगणार आहे. बच्चों, जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि लेखिका हॉस्पिटल में अस्पताल में जाती है, तभी वहाँ के जो ऑफिसर है वो लेखिका को साथ में अस्पताल देखने के लिए एक लड़का देते हैं. उसका नाम है भरत और भरत हर जगह पे उनको मदद करता है. जैसे ही लेखिका उस अस्पताल में पहुंच जाती है, तभी उन्होंने देखा कि हर प्रकार के जानवर वहाँ पे रखे जाते हैं. लेकिन जिस कंपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में लेखिका गई थी वो बिल्लियों का था. वहाँ पे हर प्रकार की बिल्लियाँ रखी गई थी कि जो बिल्लियाँ बीमार रहते हैं, जो जानवर बीमार रहते हैं, उनके लिए वो अस्पताल गवर्नमेंट में बनाया गया है. तो जैसे ही लेखिका उस अस्पताल में पहुंच जाती है, वो बिल्लियों का विभाग रहता है और उन्होंने वहाँ पे देखा कि उनकी कितनी केयर लेते हैं उस अस्पताल में. उनको जहाँ पे रखा जाता है वहाँ पे अपने किचन का जैसे प्लेटफॉर्म रहता है उस टाइप की ऊंचाई रहती है. उसमें छोटे छोटे पार्टीशन किए हुए रहते हैं और हर एक पार्टीशन में हर एक कंपार्टमेंट में हर एक बिल्ली को रखा जाता है. उनको खाने पीने का ध्यान रखा जाता है. खाने के लिए अलग से, पीने के लिए अलग से 2 कटोरियाँ या प्लेट रखी जाती है. और कौन सी बिल्ली को क्या हुआ है, क्यों बीमार है, उसको कौन सी दवाइयाँ चालू है, इनका चार्ट भी उनके बाजू में जो दीवार रहती है वहाँ पे लगाया हुआ रहता है. ऐसे करके जो भरत नाम का लड़का है वो लेखिका को हर एक कंपार्टमेंट में लेके जाता है. और फिलहाल उन्होंने सब बिल्लियों के बारे में बताया हुआ है कि लेखिका अंदर पहुँचते ही बिल्लियाँ किस प्रकार बर्ताव करती है कि हमें पास ले लो, हमें उठा के ले लो या हमें प्यार करो, हम बहुत अकेले हैं यहाँ पे. तो लेखिका भी उनको जो जाली रहती है कंपार्टमेंट की उसके अंदर से उंगली डाल के किसी को उंगली डाल के किसी का सिर खुजा रही है, किसी का गला खुजा रही है, तभी वो पेट में से ऐसे गुर गुर कैसे आवाज़ निकालता है. किसी बिल्ली ने बच्चे भी निकाले हैं तो वो भी वहाँ पे रखे जाते हैं. तो इतने बच्चे छोटे रहते हैं कि जैसे रुई के हम लोग रुई कैसे रखते हैं, जैसे हम कपास बोलते हैं, तो वैसे वो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं. उनकी वो गिली गिली लाल कलर की नाक दिखती है. और उन बिल्लियों के नाम भी रहते हैं जो उनके मालिक रहते हैं, उनके सरनेम के ऊपर से उन्हें पहचाना जाता है. अभी हम दुसरे पार्ट में सुरुवात करते हैं. दुसऱ्या विभागाला आता आपण सुरुवात करत आहोत. मी जाळीच्या छिद्रातून बोट घालून कुणाचं डोकं खाजवते, कुणाचा गळा खाजवते, तर कुणाचे कान कुरवाळते. मांजरं खुश होतात. पोटातून गुर गुर आवाज काढून समाधानाची पावती देतात. मैं जाली के होल से अपनी उंगली अंदर डाल के किसी का सर खुजा रही थी, किसी का गला खुजा रही थी, तो किसी का कान खुजा रही थी. बिल्लियाँ खुश हो रही थी. पेट से गुर गुर आवाज करके वह समाधान की पावती जैसे रिसीट दे रहे थे. मतलब हम सबको बहुत अच्छा लगा कि आप आई तो हमें इतने प्यार से सबको प्यार किया, नज़दीक लिया, ऐसे वो सब ये करके बता रही थी, दिखा रही थी. आता माझं लक्ष एका गोष्टीकडे जातं. प्रत्येक मांजराच्या कप्प्यामध्ये त्यांचं नाव लिहिलेलं आहे. जॅक जाधव, बकुल गोखले, सॅमी डिकुन्ना, रोमल टिपणीस. अभी मेरा ध्यान किसी और की तरफ गया.
हर एक पार्टीशन में, हर एक कंपार्टमेंट में उस बिल्ली का नाम लिखा है। जैक जाधव, बकुल गोखले, सॅमी डिकुन्ना, रोमल टिपणीस। जाधव, गोखले, डिकुन्ना, टिपणीस माझ्या ध्यानात येतं ही आहेत मांजरांना दिलेली त्यांच्या मालकांची आडनावं। जाधव, गोखले, डिकुन्ना, टिपनीस, मेरे ध्यान में आ रहा था कि यह सब उन बिल्लियों को जो दिया हुआ उनके मालक का, जो मालिक है उनका सरनेम था। त्या जाधव, गोखले, टिपनीस इत्यादी मंडळींचा डोळ्यांनी निरोप घेऊन मी बाहेर पडते। उन जाधव, गोखले, टिपनीस, इन सब बिल्लियों का मैंने आंखों से निरोप मतलब उन्हें अलविदा किया और मैं बाहर निकलने लगी। मला निरोप देताना पुन्हा एकदा म्याऊचा गजर होतो। सब जन एक बार जोर से म्याव म्याव कहने लगे। भेटीला आलेला माणूस परत जायला निघाला म्हणजे इस्पितळाच्या पेशंटच्या चेहऱ्यावर जी खिन्नता दिसते तीच या मांजरांच्या चेहऱ्यावर मला दिसली। घरी लाड करून घ्यायची सवय झालेल्या या मांजरांना इथं विलक्षण एकटं एकटं वाटत असलं पाहिजे। मिलने के लिए आया हुआ आदमी या कोई भी हो अगर फिर से जाने के लिए निकल रहा है, इसका मतलब अस्पताल के पेशेंट के मुंह पर जो उदासी खिन्नता छा जाती है वह आज मैंने उन बिल्लियों के चेहरे पे दिखाई दे रही थी। घर में सबसे प्यार करने वाले यह सब बिल्लियां यहाँ पर इन सबको कितना अकेलापन महसूस हो रहा था या कितना अकेलापन महसूस कर रही थी। या मांजरांना औषध पाणी माणसांसारखं करतात का रे, मी भरतला विचारलं। इन बिल्लियों को दवा पानी इंसान के जैसे ही करते हैं क्या, ऐसे मैंने भरत से पूछा। तर असं म्हणून भरत सांगतो, त्याच खाणं पिणं पथ्याचं असतं। बाई, एकदम भरतला काहीतरी आठवतं। तो मला म्हणतो, बाई, शेजारी कुत्र्यांचा विभाग आहे, तिथं जाऊया जरा। जी हाँ, ऐसे बोलते हुए वह बता रहा था कि उनका खाना पीने का थोड़ा ख्याल ही अलग से ही किया जाता है। मैडम, भरत को एकदम से कुछ याद आया। वह लेखिका को बताने लगा कि मैडम, पास में ही कुत्तों का भी विभाग है, उनका भी एक डिपार्टमेंट है, क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं जरा। आम्ही शेजारच्या विभागात जातो। बघते तर खरंच एक भली दांडगी अतिशय देखणी कुत्री तिथं निजलेली दिसली। हम कुत्तों के विभाग में, कुत्तों का जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे हम लोग गए। देखा तो वहाँ पर एक भली मोटी सी हट्टी कट्टी एक कुतिया देखने में बहुत ही सुंदर वहाँ पर सो रही थी। जवळच एका टोपलीत तिची बारीक पिल्लं आहेत। अजून डोळेही न उघडलेल्या या पिल्लांच्या अंगावरून मी हलकेच बोट फिरवले। बाजू में ही मतलब उसके पास में ही एक टोकरी में उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। उन बच्चों के मतलब ऊपर से मैंने अपनी उंगलियां एकदम प्यार से धीरे से घुमाई। त्यांची आई तपकिरी रंगाची आहे, पण पिल्लं मात्र पांढरी, काही ठिपक्या ठिपक्यांची आहेत। सावरीच्या कापसाचे जणू मऊ मऊ गोळेच, इवले कान, इवल्या शेपट्या, लालसर ओली नाकं आणि पोटातून येणारा कुई कुई आवाज। कितीतरी वेळ मी त्यांच्याकडे बघतच राहिले। उनकी मम्मी मतलब उनकी माँ तपकिरी एक ब्राउन कलर की है, मगर उसके बच्चे सफ़ेद रंग के हैं। कुछ बच्चों पर डॉट डॉट है। उन्हें देखते ही ऐसे लगा
कि रुई के छोटे-छोटे गोले रखे हैं। उनके छोटे कान, छोटी सी पूंछ, लाल रंग की छोटी सी नाक और पेट से कुई कुई आवाज आ रहा था। मैंने उनको देखते ही मैं उनको देखते ही रह गई।